उत्तर प्रदेश से हरियाणा तक मुस्लिम नेता भड़काने के काम पर लगे हुए हैं। मोदी, योगी और हिंदुओं से नफरत का वॉल्यूम हाई कर दिया गया है। मुस्लिम मोहल्लों में बैठकर ऑन कैमरा चिल्लाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सवाल यह है कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों मरने मारने और इलाका छोड़ देने की धमकियां दी जा रही हैं। इसकी इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। हिफाजत करने के लिए अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है। फर्जी एनकाउंटर की उसकी हम जांच कराएंगे। राहुल गांधी के विधायक मामन खान हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क यूपी के पुलिस वालों को धमका रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। अंदाज धमकी भरा है, एजेंडा मुस्लिम वोट है, टारगेट पर हिंदू और हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी बरसाए गए। घर और इस आग में चिंगारी लगाने का काम किया था कांग्रेस विधायक मामन खान ने। कांग्रेस के नेता मामन खान ने एक बार फिर माइक थामा और उसी तरह हिंदुओं को खुलेआम धमकाने लगे। नूह के मुसलमानों के ज़हन में दंगों का सीन रिक्रिएट कराने लगे। दर्द सबको है, पता सबको है, और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं, जिन्होंने लिस्ट दी है। किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मामन खान हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। मेवात के ऐसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं जिनके एजेंडे में एंटी हिंदू एलिमेंट टॉप पर रहता है। मामन खान नूह दंगों में शामिल होने के कारण जेल जा चुके हैं। उन पर 4 केस दर्ज हुए थे। बाद में यूएपीए भी उनके ऊपर लगाया गया। जेल से बाहर आए और अब हरियाणा के चुनावी मैदान में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मामन को मालूम है, अगर नफरती जहर नहीं बांटेंगे तो मेवात में 80% मेव मुस्लिमों का वोट कैसे मिलेगा। कांग्रेस विधायक को पता है, ऐसे ही भड़काऊ भाषणों से फिरोजपुर झिरका के 33.47% मुसलमान उन्हें जिता सकते हैं। आरोप ये भी लगते हैं कि मेवात को कट्टर इस्लाम की प्रयोगशाला बनाने की कई सालों से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें कांग्रेस विधायक मामन खान भी नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अब एक मामन खान का बयान आया कि सरकार बनी तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं, ये तो कांग्रेस की तस्वीर है। ये तो छोटी छोटी झांकियां हैं। हरियाणा के लोगों ने तो पूरी पिक्चर देखी हुई है। वो ड्रामनी भयानक पिक्चर देखी हुई है भूपिंदर सिंह हुड्डा की। ये तो उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, गुंडा करेंगे। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस नैरेटिव सेट करने में लगी है, तो यूपी में अखिलेश यादव 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद जोश में है। इसीलिए योगी सरकार में होने वाले एनकाउंटर पर बार बार सवाल उठा रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस बार पुलिस वालों को चेतावनी दे रहे हैं। 27 में समाजवादियों की सत्ता आने पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ये धमकी ऑन कैमरा दे रहे हैं। खासतौर से इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद में एक लंबा दौर चला है जो मुसलमान, यादव समाज और ओबीसी के लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मजलूम है या मुजरिम है, उसकी जान लेने का अधिकार ऐसे पुलिस प्रशासन को हमारा संविधान या कानून नहीं देता। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो एनकाउंटर जिसने भी फर्जी एनकाउंटर जिन अधिकारियों ने किया है, मैं और हमारी पार्टी पूरी उसके खिलाफ है। फर्जी एनकाउंटर की उसकी हम जांच कराएंगे, और जांच करा करके जो भी इसमें अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। मगर योगी की पुलिस ऐसी धमकियों से इत्तेफाक नहीं रखती। सपा सांसद के इस बयान के फौरन बाद गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ और उसमें जाहिद मारा गया। जाहिद को उसी एसटीएफ ने ढेर किया जिसे अखिलेश सरेआम ठोको फोर्स बुलाते हैं। जाहिद 1 लाख का इनामी बदमाश था। वो शराब तस्करी के धंधे में लिप्त था। 2 आरपीएफ सिपाहियों को धक्का देकर मारने वाले गैंग का हिस्सा था। बिहार के रहने वाले जाहिद का जैसे ही यूपी एसटीएफ से सामना हुआ तो उसके गुनाह का पूरा हिसाब किताब किया गया। जिस अपराधी ने आरपीएफ के जवानों की हत्या की, मुठभेड़ में वो मारा जाता है, तो समाजवादी पार्टी उसके बचाव में भी सामने आ गई है। अखिलेश यादव ने सारी लाज शर्म छोड़ दी है।
समाजवादी पार्टी विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गई है। यूपी में बीते 48 घंटों में ये छठा एनकाउंटर है जिसमें मुसलमान आरोपी भी मारा गया और ठाकुर भी ढेर किया गया। यादव सरनेम वाला हिस्ट्री शीटर भी मारा गया। अखिलेश एनकाउंटर में जाति वाला नैरेटिव खोज रहे हैं, जबकि योगी उसे ध्वस्त कर रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। बहन और भाइयों, एक प्रश्न मैं केवल आपसे पूछूंगा यही, आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था?